जैसा कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न करना बंद न करें। नमस्कार। आज की चर्चा भारत की पर्वतीय निगरानी क्षमताओं पर है और इसमें भी खास तौर पर पहाड़ी रडार की जो बढ़ती अहमियत है उस पर। अभी हाल में ही 5 अगस्त 2025 को आपको पता होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद मतलब डीएसी ने भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस्ड पहाड़ी रडार खरीदने को मंजूरी दी है। तो आज हम इसी तकनीक को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इसका महत्व क्या है और भारत की सुरक्षा रणनीति के लिए इसके क्या मायने हैं। ये विषय जाहिर है यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों लिहाज से काफी अहम हो सकता है और आम जानकारी के लिए भी दिलचस्प है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये पहाड़ी रडार आखिर हैं क्या और जो आम रडार सिस्टम होते हैं उनसे ये अलग कैसे हैं? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। ये जो रडार है ना, ये खास तौर पर डिजाइन किए जाते हैं उबड़ खाबड़ ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए। मतलब जहां ऑपरेशन करना मुश्किल हो। अच्छा। जो सामान्य रडार होते हैं वो तो ज्यादातर समतल जमीन या फिर तटीय क्षेत्रों के लिए होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। पहाड़ी रडार के सामने चुनौतियां बिल्कुल अलग होती हैं, जैसे पहाड़ों की वजह से सीधी नजर नहीं जा पाती। अच्छा, वो लाइन ऑफ साइट वाली प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, उसे फ्रैगमेंटेड लाइंस ऑफ साइट कहते हैं। मतलब नजर टुकड़ों में बट जाती है। फिर मौसम की मार, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें, सामान पहुंचाना वगैरह। तो ये रडार इन सब चीजों से निपटने के लिए तैयार किए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि मुश्किल इलाकों में भी पूरे हवाई क्षेत्र पर मतलब कॉम्प्रिहेंसिव निगरानी रखी जा सके। हर तरह के टारगेट पर, जैसे एयरक्राफ्ट, ड्रोन। हाँ, विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि जमीनी गाड़ियां भी, जो मतलब इलाके का फायदा उठाकर छिपने की कोशिश कर सकती हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करते हैं? कोई खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इसमें पहाड़ों के ब्लाइंड स्पॉट्स में देखने के लिए? टकराकर वापस आने वाली तरंगों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन इनमें कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स होते हैं जो पहाड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। जैसे एक है डॉपलर फिल्टरिंग। इसका काम है हिलती हुई चीजों जैसे कोई विमान या ड्रोन को स्थिर चीजों जैसे पहाड़ या जमीन से अलग करना, ताकि पता चले कि कौन सी चीज मूव कर रही है। एग्जैक्टली। फिर मल्टी बीम स्कैनिंग होती है, जिससे ये एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। और क्लटर सप्रेशन टेक्नोलॉजी, ये पहाड़ों वगैरह से जो फालतू के सिग्नल आते हैं ना, जिन्हें ग्राउंड क्लटर कहते हैं, उनको हटा देती है। अच्छा, ताकि तस्वीर साफ रहे। बिल्कुल। इससे ऑपरेटर्स को रियल टाइम जानकारी मिलती है और अगर कोई तेजी से आता हुआ खतरा हो या नीचे उड़ता हुआ, जैसे कोई ड्रोन या हेलीकॉप्टर घाटी में छिपा हो, तो उसके लिए ऑटोमेटिक अलर्ट भी जाते हैं। ये तो काफी एडवांस लगता है। अब भारत के अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं। हमने डीआरडीओ के अश्लेषा MK1 रडार के बारे में सुना है। हाँ, अश्लेषा MK1 भारत का जो पहाड़ी रडार कार्यक्रम है, वो हमारी हिमालयी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर LAC और LOC के पास। और डीआरडीओ का बनाया अश्लेषा MK1 इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। क्या खासियत है इसकी? ये एक 3D रडार है, मतलब 3 डायमेंशंस में देख सकता है। कम ऊंचाई पे उड़ने वाले लक्ष्यों को पकड़ने में माहिर है, वजन में हल्का है। अच्छा, पोर्टेबल है? हाँ, काफी पोर्टेबल। इसे तेजी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है। और ये मुश्किल पहाड़ी माहौल में भी लड़ाकू विमान, ड्रोन और नीचे उड़ते हेलीकॉप्टरों को अलग-अलग ऊंचाई पर काफी प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकता है। तो ये एक तरह से हमारी स्वदेशी पहाड़ी आंखें हैं, कह सकते हैं। और भारत अश्लेषा जैसी स्वदेशी प्रणालियों को बाहर से खरीदी गई तकनीकों के साथ इंटीग्रेट भी कर रहा है, ताकि कवरेज और बेहतर हो और हमारी रक्षा स्थिति मजबूत हो। बिल्कुल। अब थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, इसका स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है? क्यों ये इतना जरूरी है सीमाओं की सुरक्षा के लिए? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। देखिए, ये रडार सिस्टम उन सीमाओं की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है जो विवादित हैं या ठीक से परिभाषित नहीं है, खासकर ऐसे उबड़-खाबड़ इलाकों में जहां शैडो जोन्स होते हैं, मतलब ऐसी जगह जहां सीधी नजर नहीं जाती, जिनका दुश्मन फायदा उठा सकता है। बिल्कुल। ये सिस्टम उन महत्वपूर्ण कवरेज गैप्स को भरते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी विमान या ड्रोन अनदेखा न रह जाए।
इनसे हवाई घुसपैठ की अर्ली वार्निंग मिलती है, जिससे हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ती है। यानी हमें पता रहता है कि आसमान में क्या चल रहा है। सही कहा। और एक और बात, ये पहाड़ी रडार आजकल के एडवांस्ड ड्रोन्स, यूएवीज और जासूसी के जो खतरे हैं, उनके खिलाफ एक डेटरेंट यानी निवारक का भी काम करते हैं। मतलब दुश्मन को पता होता है कि हम देख रहे हैं, तो वो घुसपैठ से हिचकिचाएगा। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी, ऐसा तो नहीं कि ये परफेक्ट सिस्टम है। हाँ, चुनौतियां बिल्कुल है। कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। एक बड़ी चुनौती है टेरेन शैडो। वही पहाड़ों की आड़ वाला अंधा कोना। हाँ, पहाड़ खुद रडार की किरणों को रोक लेते हैं, जिससे ब्लाइंड स्पॉट बन जाते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरे इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चुनौती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। मतलब दुश्मन जैमिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके रडार को जैम करने या धोखा देने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, उसको कंफ्यूज करने की कोशिश। बिल्कुल। और तीसरी अहम चुनौती है मौसम। पहाड़ों का कठोर मौसम, बहुत ज्यादा ठंड, बर्फबारी, तेज हवाएं, ये सब उपकरणों को जल्दी खराब कर सकते हैं। हाँ, मेंटेनेंस एक बड़ा इशू होगा। डिजाइन की जरूरत होती है। ये सब तो ठीक है, पर भविष्य में क्या? आगे इस टेक्नोलॉजी में हम किस तरह के डेवलपमेंट्स की उम्मीद कर सकते हैं? भविष्य काफी रोमांचक लग रहा है इस फील्ड में। कुछ बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। जैसे एक है मल्टी स्टैटिक नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि एक ही जगह से सिग्नल भेजने और रिसीव करने के बजाय कई अलग अलग जगहों पर ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाए जाते हैं। उससे क्या फायदा होगा? इससे वो ब्लाइंड स्पॉट वाली समस्या काफी हद तक कम हो जाती है, कवरेज बेहतर होता है। अच्छा, फिर एक और दिलचस्प चीज है पैसिव रडार। पैसिव रडार, वो क्या होता है? ये रडार खुद कोई सिग्नल नहीं भेजते, बल्कि हमारे आसपास जो पहले से मौजूद सिग्नल्स हैं, जैसे टीवी के, रेडियो के या मोबाइल फोन के, हाँ, उन्हीं सिग्नलों में होने वाले बदलावों को पकड़कर ये टारगेट्स का पता लगाते हैं। क्योंकि ये खुद सिग्नल नहीं भेजते, दुश्मन को इनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब स्टेल्थ ऑपरेशन के लिए बढ़िया है। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब चुपचाप निगरानी। हाँ। और तीसरा ट्रेंड है UAS इंटीग्रेशन, मतलब ड्रोन्स पर रडार लगाना। अच्छा, ड्रोन ही रडार लेकर उड़ेगा? बिल्कुल। इससे मोबाइल निगरानी की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। जहां जरूरत हो वहां ड्रोन भेजकर निगरानी कर सकते हैं। तो ये सब नई तकनीकें इलेक्ट्रॉनिक हमले के खिलाफ ज्यादा मजबूती, नीचे उड़ने वाले या छुपे हुए खतरों का बेहतर पता लगाना और ऑपरेशन में ज्यादा लचीलापन देंगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पहाड़ी रडार मुश्किल पहाड़ी इलाकों में हवाई सुरक्षा के लिए अब एक तरह से अनिवार्य हो गए हैं। इनमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये पोर्टेबल हैं और इन्हें नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है। और DRDO का अश्लेषा MK1 जैसी स्वदेशी प्रणालियां भारत की इस क्षमता का एक अच्छा उदाहरण है, जो हमारी पहाड़ी सीमाओं पर बेहतर निगरानी में मदद कर रही हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है और हवाई खतरों का रूप बदल रहा है, ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ये पहाड़ी रडार राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएंगे। निश्चित रूप से UPSC की तैयारी करने वालों के लिए और रक्षा तकनीक, सीमा सुरक्षा जैसे विषयों में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर इस चर्चा से जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है या आप किसी खास पहलू पर और जानना चाहते हैं, तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो भविष्य के पैसिव रडार हैं और ड्रोन पर लगे निगरानी सिस्टम हैं, ये हमारी सीमाओं की निगरानी के पारंपरिक तरीकों को किस हद तक बदल सकते हैं, खासकर उन हालात में जहां गोपनीयता मतलब स्टेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है।